हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जीके जीएस मस्ती में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए झारखंड जीके के टॉप 25 एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आया हूं, जो जेएसएससी एंड जेपीएससी के एग्जाम में पिछले 10 से 15 सालों से लगातार पूछे जाते हैं। अगर आप आगामी एग्जाम में अच्छा स्कोर पाना चाहते हैं तो हमारे क्लास में अंत तक बने रहे, और हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। बेल आइकन को दबा ले ताकि जब भी मैं क्लास लेके आऊं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसका फायदा उठा सके। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, झारखंड के किस पार्क को राष्ट्र दर्जा प्राप्त है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। आपको एक क्वेश्चन का जवाब देने के लिए 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए, बेतला नेशनल पार्क। क्वेश्चन नंबर 2, झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान इनमें से कौन सा है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी, बेतला राष्ट्रीय उद्यान। मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दे, ताकि आप लोगों का जो भी डाउट हो साथ में ही क्लियर होते चला जाए। क्वेश्चन नंबर 3, महुआ डाँड़ भेड़िया अभयारण्य किस जिले में स्थित है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। सभी का जवाब आना ही चाहिए। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए, लातेहार। क्वेश्चन नंबर 4, पलामू में प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना किस वर्ष की गई थी? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। सभी का जवाब आना ही चाहिए। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी, 1974 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 5, बुनकर क्रेडिट कार्ड योजना का शुभारंभ 16 जून 2012 को किस मुख्यमंत्री द्वारा किया गया था? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए, बुनकर क्रेडिट कार्ड योजना का शुभारंभ 16 जून 2012 को किस मुख्यमंत्री द्वारा किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी का जवाब आना ही चाहिए। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी, अर्जुन मुंडा। अगर आप आगामी एग्जाम में अच्छा स्कोर पाना चाहते हैं, एग्जाम में सिलेक्शन होना चाहते हैं, तो हमारे चैनल में जुड़े रहिए। क्वेश्चन नंबर 6, राज्यपाल को किस अनुच्छेद के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करने का अधिकार है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। बताइए, राज्यपाल को किस अनुच्छेद के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करने का अधिकार है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। अनुच्छेद 356। क्वेश्चन नंबर 7, राज्य के मंत्रिपरिषद के सदस्यों के वेतन तथा भत्ते कौन निर्धारित करता है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। सभी का जवाब आना ही चाहिए। बताइए, राज्य के मंत्रिपरिषद के सदस्यों के वेतन तथा भत्ते कौन निर्धारित करता है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए, राज्य विधानमंडल। क्वेश्चन नंबर 8, मुंडा जनजाति में महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र क्या कहलाता है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। सभी का जवाब आना ही चाहिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी, परैया। क्वेश्चन नंबर 9, मुंडा जनजाति में पुरुषों द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र क्या कहलाता है? चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर कीजिए। सभी का जवाब आना ही चाहिए। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी, ए एवं बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 10, झारखंड का एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। सभी का जवाब आना ही चाहिए। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार रिपीट किए गए हैं। बताइए, झारखंड का एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी, 1981 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 11, रांची विश्वविद्यालय की स्थापना बिहार विश्वविद्यालय से अलग करके कब की गई थी? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। सभी का जवाब आना ही चाहिए। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी, 1960 ईस्वी। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत करके पर डे झारखंड जीके के 2 क्लास लेके आता हूं, एक सुबह 6 बजे और एक शाम 7 बजे। क्वेश्चन नंबर 12, विनोबा भावे विश्वविद्यालय
जिसकी स्थापना रांची विश्वविद्यालय से अलग करके हुई थी, कहाँ अवस्थित है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी का जवाब आना ही चाहिए। बताइए विनोबा भावे विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना रांची विश्वविद्यालय से अलग करके हुई थी, वह अभी कहाँ अवस्थित है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी, हजारीबाग। क्वेश्चन नंबर 13, सोहराय त्योहार दीपावली के दूसरे दिन झारखंड में किसके महिमा में मनाई जाती है? चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जेएसएससी में बार बार रिपीट किए जाते हैं। बताइए सोहराय त्योहार दीपावली के दूसरे दिन झारखंड में किसके महिमा में मनाई जाती है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी, जानवर्धन। क्वेश्चन नंबर 14, हिल असेंबली प्लान किसके द्वारा आदिवासी उन्नति के लिए किया गया था? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए, सभी का जवाब आना ही चाहिए। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी, क्लीवलैंड। मैं आप लोगों के लिए वही क्वेश्चन लेके आता हूं जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और सारे क्वेश्चन आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सा भाषा झारखंड के आदिवासी समुदाय से विलुप्त हो गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी का जवाब आना ही चाहिए। बताइए निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सा भाषा झारखंड के आदिवासी समुदाय से विलुप्त हो गया है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी, असुरी। क्वेश्चन नंबर 16, झारखंड के स्वतंत्रता सेनानियों में प्रथम शहीद होने का गौरव किस सेनानी को प्राप्त है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी, तिलका मांझी। क्वेश्चन नंबर 17, झारखंड के जमशेदपुर क्षेत्र में निम्न में से कौन सी दो नदियों का संगम होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ध्यान से देखें। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी, खरखई और सुवर्णरेखा। क्वेश्चन नंबर 18, वर्ष 1785 में निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी नेता को फांसी पर लटका दिया गया था? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए, सभी का जवाब आना ही चाहिए। बताइए वर्ष 1785 में निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी नेता को फांसी पर लटका दिया गया था? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी, तिलका मांझी। क्वेश्चन नंबर 19, झारखंड क्षेत्र में एक लोकप्रिय मार्शल नृत्य निम्न में से कौन सा है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी, पाइका। ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 20, झारखंड के धनबाद जिले में ऑपरेशन वरुण किस समस्या के समाधान के लिए चलाया गया था? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए, सभी का जवाब आना ही चाहिए। बताइए झारखंड के धनबाद जिले में ऑपरेशन वरुण किस समस्या के समाधान के लिए चलाया गया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, जल। अगर आप आगामी एग्जाम में अच्छा स्कोर पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। क्वेश्चन नंबर 21, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गुमला थाना पर झंडा फहराने के क्रम में किसे गिरफ्तार किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गुमला थाना पर झंडा फहराने के क्रम में किसे गिरफ्तार किया गया था? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी, ए एवं सी दोनों। क्वेश्चन नंबर 22, झारखंड आंदोलन के जन्मदाता किसे माना जाता है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए, सभी का जवाब आना ही चाहिए। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए, जे बार्थोलोमन। क्वेश्चन नंबर 23, भाद्र महीने के शुक्ल पक्ष के 11वें दिन कौन सा त्योहार मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट किए जाते हैं। बताइए भाद्र महीने के शुक्ल पक्ष के 11वें दिन कौन सा त्योहार मनाया जाता है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए, करम। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किस जनजातीय त्योहार को झारखंड के नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए निम्नलिखित में से किस जनजातीय त्योहार को
झारखंड के नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी वंदना। प्लीज कमेंट करके बताइएगा आज का क्लास में क्वेश्चन कैसा रहा, और कमेंट करके बताइएगा किसी तरह का टाइपिंग में मिस्टेक हुआ हो तो, ताकि मैं अगला क्लास में उसे सॉल्व करके आप लोगों के सामने फिर से ला सकूं। क्वेश्चन नंबर 25 इस क्लास का आखिरी क्वेश्चन है। इसका सभी को जवाब कमेंट बॉक्स में देना है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए झारखंड के किस जिले में पारसनाथ जैन मंदिर स्थित है? चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट किए जाते हैं। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए झारखंड के किस जिले में पारसनाथ जैन मंदिर स्थित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी गिरिडीह। थैंक्स फॉर वाचिंग जोहार झारखंड। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। बेल आइकन को दबा लें ताकि जब भी मैं क्लास लेके आऊं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसका फायदा उठा सके। जय झारखंड, जोहार झारखंड।